दोस्तों, बड़े ही लंबे अरसे के बाद अब कुछ बड़ा सुनने को मिला है। थैनोस एक्टर जॉश ब्रॉलिन ने बताया कि वो एमसीयू में वापसी कर सकते हैं, मगर एंड गेम की फाइनल डेथ के बाद थैनोस एमसीयू में कैसे आ सकता है, इसके बारे में बस हम आगे बात करने ही वाले हैं। मगर उसके पहले जॉश ब्रॉलिन ने बताया कि मैट टाइटन के लिए एमसीयू में कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं। अब थैनोस की रिटर्निंग को लेकर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता दूं। थैनोस इटर्नल 2 में वापस आ सकता है क्योंकि टीम के डेथ मेंबर्स को वर्ल्ड फोर्ज का यूज करके फिर से जिंदा किए जाने की पॉसिबिलिटी है, जिसका यूज मैट टाइटन के लिए भी किया जा सकता है। नंबर 2, एक सोलो स्टार फॉक्स प्रोजेक्ट थैनोस और उसके ब्रदर इरोस के बीच रिलेशन का पता लगा सकती है, जिसमें पॉसिबली थैनोस के फ्लैशबैक शामिल होंगे। नंबर 3, थैनोस को टाइम ट्रेवलिंग, अल्टरनेट रियलिटीज या वेरिएंट के जरिए नोवा सीरीज, एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 4 जैसे प्रोजेक्ट में वापस लाया जा सकता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हमारे सबसे बड़े खलनायक को फिर से वापस लाना इतना मुश्किल भी नहीं। अब देखिए ना, एंड गेम में थॉर के हाथों मरने के बाद भी वो कितनी आसानी से सबकी बैंड बजाने वापस आ जाता है। एवेंजर्स एंड गेम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जॉश ब्रॉलिन की न्यू टीज के बाद कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनमें थैनोस की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिटर्निंग हो सकती है। थैनोस मार्वल की इन्फिनिटी सागा का मेन विलेन था। विलेन ने 2012 की दी एवेंजर्स में शुरुआत की। हालांकि जॉश ब्रॉलिन को 2014 के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में पहली बार मैट टाइटन का रोल प्ले करने का मौका मिला। थैनोस ने एमसीयू में अपनी पावर लेवल का जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, जिसमें विलेन, हल्क, थॉर और कैप्टन मार्वल के साथ यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल हीरोज को हराने में केपेबल था। थैनोस इन्फिनिटी वॉर का मेन स्टार है, मगर 2019 की एवेंजर्स एंड गेम ने थैनोस की स्टोरी को खत्म कर दिया। हालांकि तब से इस कैरेक्टर ने एनिमेटेड व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड में छोटे से रोल किए हैं। जॉश ब्रॉलिन ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसे वापस लाने वाले हैं। अब बात करते हैं हम थैनोस को एमसीयू में वापस लाने के कुछ बेस्ट और पॉसिबल वेज की। थैनोस जेंडार अटैक मैट टाइटन को एमसीयू में वापस लाने का सही तरीका है। जबकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को कई इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करते हुए दिखाया गया था, मगर वहीं फिल्म की शुरुआत से उसके पास पावर स्टोन पहले से ही था। ये ध्यान देने वाली बात है। पावर स्टोन को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एंड में नोवा कॉर्प्स की प्रोटेक्शन में जेंडार प्लेनेट पर छोड़ दिया गया था। और जबकि इन्फिनिटी वॉर में जेंडार पर थैनोस के हमले का जिक्र भी है, मगर उस फिल्म में उसे नहीं दिखाया गया और ना ही तब से इसकी झलक हमें कहीं भी देखने को मिली है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के जेंडार पर हमला करने का लगभग 45 मिनट्स का एक बड़ा सीन शूट किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली इसे फाइनल मूवी से हटा दिया गया। ये कितने दुख की बात है। इतने कमाल के एक्शन सीन को हम बस देखते ही रह गए। थैनोस के कॉमिक क्रिएटर जिम स्टेलिन के अकॉर्डिंग थैनोस के जेंडार हमले को फिल्माया गया था, लेकिन स्पेशल इफेक्ट और दूसरे पोस्ट प्रोसेसिंग इसमें कभी नहीं किए गए। अब क्योंकि एमसीयू के पास ये फुटेज पहले से ही मौजूद होने की वजह से इसे किसी दूसरे एमसीयू प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है, जैसे नोवा मूवी। ये मिशन खत्म होने तक अगर तुमने कोई भी पिक्चर की कहानी सुनाई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके अलावा एक और तरीका है। मार्वल की फैंटास्टिक फोर मूवी 2025 में आएगी, क्योंकि फिल्म एक ओरिजिन स्टोरी पर बेस्ड नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसमें यह बताना होगा कि 2008 के आयरन मैन के बाद से एमसीयू में बिताए गए सभी वक्त के दौरान फैंटास्टिक फोर कहां थे। अगर फैंटास्टिक फोर प्रेजेंट एमसीयू स्टोरी का प्रीक्वल बन जाती है तो फिल्म में थैनोस को उसकी डेथ से पहले का यूज किया जा सकता है, जिसमें यह दिखाया जा सकता है कि 2012 की दी एवेंजर्स में मैट टाइटन की पहली झलक से पहले वो क्या कर रहा था। फैंटास्टिक फोर से ये पता चल सकता है कि टीम ने पास्ट में थैनोस का सामना किया था। ये एक तरह से थैनोस और फैंटास्टिक फोर की फ्लैशबैक स्टोरी होगी। थैनोस यकीनन अब तक का सबसे बेस्ट एमसीयू विलेन है, लेकिन वास्तव में उसे प्रेजेंट एमसीयू टाइमलाइन में वापस लाने के लिए मल्टीवर्स या किसी और तरीके का यूज करना एक गलती होगी। ऐसा करने से न केवल इन्फिनिटी सागा में उनके शानदार मल्टीवर्स आर्क को रिवर्स कर दिया जाएगा, बल्कि ये दूसरे कैरेक्टर्स के साथ ज्यादती होगी। इससे होगा ये कि जब कभी भी एमसीयू में किसी कैरेक्टर की डेथ होगी, हमें ऐसा लगेगा कि मल्टीवर्स या टाइम ट्रैवलिंग उसे वापस ला सकती है। इसलिए जो आइडियाज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर उस तरह से थैनोस की वापसी होती है तो हम मार्वल फैंस के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे भी बेहतर ओपिनियन है तो हम मार्वल फैंस के साथ जरूर शेयर करिए, हम जानना चाहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए गुड बाय।
और क्योंकि आप भी मार्वल के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे बिकॉज यू आर मार्वलस।